अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। आज मैं बात करूंगा बहुत सेंसिटिव मौजू पे और उसके सलूशन पे भी। प्रॉब्लम के साथ सलूशन भी है। प्रॉब्लम है बेगर्स, यानी कि जो हमारे कराची शहर के अंदर बढ़ते हुए भिखारी माफिया, जो जगह जगह आवाम को तंग करते रहते हैं, होटलों पे, गाड़ियों में, बाज़ारों में। और दूसरा इसका सलूशन भी है। पहले तो आ जाएं प्रॉब्लम पे कि वो है क्या, उसके बाद हम सलूशन की तरफ आएंगे तो समझने में आसानी रहेगी। मैं आपके साथ 3 वाक़या शेयर करूंगा जो ख़ुद मेरे साथ हुए हैं, ताकि आपको असल प्रॉब्लम के तयन का अंदाज़ा हो सके। एक बार का ज़िक्र है कि मैं जो है वो दातारी कासिल जौहर में सर्विस रोड पर था, किसी काम से गया था। तो मेरे पास एक माई आई और कहने लगी कि मुझे बच्चे भूखे हैं, फलाना ढिमाका, मुझे 6 लोगों का खाना दिला दो। मैं अपनी फैमिली के साथ था। मैंने उस माई को जवाब दिया कि माई, पीछे ये सैलानी का जेडीसी के दो दस्तरखान चौरंगी पे लगे हुए हैं, 10 कदम 20 कदम का फासला है, तुम आ जाओ, पूरे घराने के लिए पार्सल तुम्हें मिल जाएगा। उसने बहुत सड़ा सा मुँह बनाया और आय बाय शाय करती हुई चली गई। इसी तरह चौरंगी के एरिया में मुझे एक खातून मिली जो पुराने मेडिकल टेस्ट की रिपोर्टें मुझे, जो बहुत बोसीदा से सर्टिफिकेट थे, दिखा रही थी कि मेरा फला फला बीमार है, मुझे दवाएं मुझे चाहिए, वो चाहिए। मैंने उस माई को बोला कि भाई सामने इंडस हॉस्पिटल है, मरीज को वहाँ ले जाओ, पर्ची भी नहीं कटेगी, फ्री इलाज होगा। तो बहुत अजीब सा मुँह बनाया उन्होंने और वो भी आगे पीछे हो गई। नॉर्मली होता क्या है कि कराची वालों को बेवकूफ़ समझा जाता है और झुंड के झुंड, ट्रक के ट्रक भर के कराची में स्पेशली पूरे साल आते रहते हैं, लेकिन रमज़ानों में ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करूँगा अब इनके हल के ऊपर आएँ और इन एनजीओ से भी, जिनके चैरिटी के लिए इन्होंने इंतजाम दस्तरखान वगैरह लगाए, कि इनके 5 किलोमीटर रेडियस तक पुलिस इदारों की भी जिम्मेदारी हो कि कोई अगर खाना मांगे या भीख मांगे तो उसे अरेस्ट किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब दस्तरखान पे इतना अरबों रुपए की चैरिटी हो रही है तो फिर खाना मांगने या भीख मांगने का जवाब बनता नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। बाकी एक किस्सा मैं आपसे और शेयर करूँगा, 2। एक ज़माने में मैंने पार्टनरशिप में बारबेक्यू रेस्टोरेंट किया था। मैं काउंटर पे बैठता था। एक बंदा आया, कहता है 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, पैसे दे दो। मैंने कहा भाई 2 रोटी और सलान दो, इसे बिठाओ, खिलाओ। उसने आधी रोटी भी नहीं खाई और ऐसे ऐसे मुँह बनाने लगा कि अजीब सी फीलिंग आए। मैंने कहा तुम तो 2 दिन से भूखे हो, अब तक तो साफ़ कर देना चाहिए, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा मुझे नहीं खाना, मुझे पैसे देने दो, नसीहत मत दो। ये एटीट्यूड है। इसके अलावा एक बार मेरी मिसेस मुझे सर्विस रोड पे गई, हम जा रहे थे गाड़ी में, तो कहने लगी मुझे कुछ सामान लेना है, दुकान के आगे मुझे खड़ा कर दिया गाड़ी में। मैंने कहा मुझे मत छोड़ के जाओ, ये फ़कीर मेरा जीना दोपहर कर देंगे। कह रही नहीं नहीं, मैं 2 मिनट में आ रही। अब औरतों के 2 मिनट तो जानते हो क्या होते हैं। खैर अगले 5 मिनट में मेरे पास 6-7 फ़कीर बारी बारी आ गए। जब 7वां आया तो मैंने उससे बोला भाई कितने लाओगे, किस किस को दें, कहाँ तक कोई देगा अगर देने पे भी आए तो उसका जवाब बड़ा अजीब था। कहता है क्यों नहीं आएंगे, 10-20 क्या, हम 50 भी आएंगे। पहचानना आपका काम है कि मुस्तहिक़ कौन है, ये आप पहचानो। मैं उसके एटीट्यूड पे हैरान कि ये फ़कीर है कि माफिया, क्या है ये मुझे बोल रहा है पहचानना आपका काम है, हमको, हमारे पास कोई काम ही नहीं है, हम फ़कीरों को पहचानते रहे बैठे हुए। तो ये इनकी टून है, ये इनका एटीट्यूड है। अब आते हैं इसके सलूशन के ऊपर। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुस्तहिक़ बाज़ार, इतवार बाज़ार की तर्ज पे ग्राउंड इनको मुहैया करे, जहाँ ये अपने स्टॉल ठिए लगा लें और जिस पब्लिक की भी इनकी मदद करने की ख्वाहिश हो, वो भले महंगा सस्ता जैसा भी सामान इन लोगों से जाके ले। गवर्नमेंट इनसे स्टॉल के चार्जेस ना ले, ये अपना सामान वहाँ रखें, बेचें। ये झूठ मूठ के सामान जो बाज़ारों में लेके घूम रहे होते हैं, एक पेन पूछो तो कहते हैं 40 रुपए का, 50 रुपए का। जो पेन 10 रुपए का दुकानदार दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दुकान का किराया बिल सब वो दे रहा है, उसके साथ वो 10 रुपए का पेन दे रहा है। इनसे पूछो कितने का, कहते हैं 50 रुपए का, 40 रुपए का। इस तरह की ट्रेडिंग ये कर रहे होते हैं। कोई मिसवाक लेके घूम रहा है, ज़ारबन का पैकेट पूछो 300 रुपए का, जो ज़ारबन का पैकेट 100 रुपए का बाज़ार में मॉल में मिल जाता है, उसको ये 300-300 रुपए का बोल रहे होते हैं। तो मतलब
जिसकी नीयत सही में वाकई ट्रेड करने की होगी, जो मुस्तहिक अपने आप को बिल्ड करना चाहता होगा, उन बाज़ारों में जाए स्टॉल लगाए। बहुत हो गया कराची के साथ। गवर्नमेंट दरअसल चाहती नहीं कि कराची जो है ना वो स्टेबल हो सयाहों के लिए और बाहर के लोगों के लिए, इसमें कुछ चार्म हो। क्योंकि देखें, ये सारी मुसीबतें गलाज़तें आपको कराची में मिलेंगी। आधी चंची रिक्शा कटे हुए, पीछे गन्ने की मशीन, हलीम की देग, कुछ भी उल्टे सीधे अजूबे आपको कराची में मिलेंगे। इस्लामाबाद में, लाहौर में ये चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, न तीन क्रुशमंड नज़र आएगी। कराची वालों ने कोई गुनाह करा है? ये सारे लोग उनके मत्थे मार दिए हैं। कोई पूछता नहीं कराची कहाँ आए हो, कहाँ जॉब करोगे, कौन कफ़ील है, कहाँ रहोगे, नशा बेचो, रिक्शा किराए पे लेके चलाओ ना चलाओ, उसके बाद उल्टे सीधे काम करो, चोरियां करो, मोबाइल स्नैचिंग करो, खुला छूट है। कराची वालों को तंग करके रख दो। कोई स्टैंडर्ड यहाँ नहीं रहा। बाइक अनरजिस्टर्ड बेहिसाब, बगैर कागजात की। चिंची रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन, बिना नंबर के बेहिसाब। मतलब रोड पे चलना दोभर है। ट्रैफिक पुलिस क्योंकि मुकामी नहीं है, इसलिए उसे इंटरेस्ट भी नहीं है। वो अपने पैसे 50-50 रुपये, 100-100 रुपये पकड़ लो होते हैं लोगों से, और 50-100 रुपये में सारा कानून सही हो जाता है, ओवरलोडिंग भी और ये सब भी। हल सिर्फ ये है कि इन सबको स्ट्रिक्ट तरीके से निपटा जाए। मुस्तहिक लोगों के लिए बाजार लॉन्च कर दिए जाएँ, जीने का उन्हें भी हक है, जो सचमुच कमाना चाहे। बाकी अगर फ़कीरों को और इनको अप्रिशिएट करते रहे, देखें ज़रूरत पड़ने पर इंसान की नेचर है वो कुछ करता है। अगर उसको फालतू में बिठा बिठा के, अब मुझे एक रिक्शे वाला मिला, मुझे कुछ अपनी गाड़ी के सामान पार्ट्स लेने के लिए शफीक मोड़ जाना था, तो मैंने उससे बातों बातों में ऐसी गपशप में पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? शब्बीरा। मैंने बोला भाई कितना कमा लेते हो? माशाल्लाह। कहता है 80-90 हज़ार रुपये पीट लेता हूँ, रोज़ 2,500-3 हज़ार रुपये की बचत हो जाती है रिक्शे से। मैंने कहा माशाल्लाह, फिर तुमने और रिक्शे क्यों नहीं लिए? और तुम? कहता मैं घर पैसे भेजता हूँ, मेरी फैमिली पंजाब में। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, भेज तो, खुद गुजारा हो जाता है? कहने लगा हाँ, सुबह का नाश्ता जो है वो सिलानी के दस्तरखान पे करता हूँ, दोपहर का खाना जेडीसी पे खा लेता हूँ, और रात का कहीं छिपा विपा इधर उधर से ले लेता हूँ। मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं, मैं रिक्शे में सो भी जाता हूँ। मैंने कहा यार, तुम 80-90 हज़ार रुपये कमा गए हो तो तुम अपने आप को मुस्तहिक कहते हो? तुम अपने ऊपर खुद भी तो कुछ खर्चा किया करो। ये तो शरन हराम है, नाजायज़ है। तो कहता है सर जी शरा क्या, जिस मुल्क में गवर्नमेंट रोज़ाना 5-10 रुपये हर चीज़ पे ऐसे ही बढ़ा दे, जहाँ बिजली का बिल भी लोग फ्री में दे रहे हों, बिजली ना ले रहे हों, गैस भी ना आ रही हो फिर भी बिल दे रहे हों, कोई सहूलत ना हो, वहाँ हराम हलाल क्या होता है? मैंने कहा भाई तुम्हारा तो कोई यहाँ घर नहीं है ना कुछ है। कह नहीं, भाड़े पे तो मैं रहता हूँ, छोटा सा कमरा लिया हुआ है, कभी कभी जाके वहाँ रात में सो भी जाता हूँ। मगर देखिए, यहाँ हराम हलाल की तमीज़ मिट चुकी है। रिक्शे वाले की बात किसी हद तक ठीक भी थी। जब इस तरह से आवाम पे उल्टे सीधे टैक्सेस लादे जाएंगे, उसको इस तरह से करा जाएगा तो क्या होगा? बहरहाल, इन शॉर्ट, कराची के साथ जो जो भी हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये सब आला इक़्तिदार हुक्मरानों की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर वो चाहें तो ये शहर भी इस्लामाबाद और लाहौर की तरह खूबसूरत, अच्छा और तरक्की याफ्ता दिखाई दे सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।